दोस्तों, आज से हॉरर फिल्म मुंजा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। तो क्या ये हॉरर फिल्म ऑडियंस को डराएगी और डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश रखेगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म मुंजा को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी आपके चहीते चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो देर किस बात की? इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, मुंजा एक हॉरर फिल्म है। महाराष्ट्र के एक गांव की ये रीत है कि अगर किसी लड़के का मुंडन होता है, व्हेन ही बिकम्स स्लाइटली ग्रोन अप, उसके कई सालों बाद उसकी एक और सेरेमनी होती है। लेकिन मुंडन सेरेमनी के 10 दिनों के अंदर अगर उस बच्चे की मौत हो जाती है, उस लड़के की मौत हो जाती है, तो फिर उसकी आत्मा भटकते रहती है। और ऐसे ही होता है इस गांव में गोटिया के साथ। गोटिया प्लेड बाय आयुष उल्लागड्डे। एक्चुअली एक और चीज है, आयुष को मोहब्बत है मुन्नी से, लेकिन उसकी शादी मुन्नी से नहीं हो सकती। वो तो एक तो बच्चा है, सेकेंडली मुन्नी उससे उम्र में बहुत बड़ी है। मुन्नी है दोस्त उसकी बहन गीता की। गीता प्लेड बाय खुशी हजारे। अब गोटिया की मौत हो जाती है और गोटिया की आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए गोटिया का जो स्पिरिट है वहीं उस गांव में घूमते रहता है। एक्चुअली एक ट्री में कैद है, लेकिन उसके घर वालों को वो दिखता है और वो महसूस होता है। अब दो जनरेशंस आगे बढ़ गई है कहानी, यानी गीता के ग्रैंडसन की जनरेशन है। गीता बड़ी हो गई है, अब वो अज्जी है, बिकॉज शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ बिट्टू प्लेड बाय अभय वर्मा, एंड अज्जी इज प्लेड बाय सुहासिनी जोशी। तो बिट्टू को ऐसे विजन्स आते रहते हैं, लेकिन उसे पता नहीं क्या है। और उसकी दादी यानी सुहासिनी जोशी और उसकी मम्मी यानी बिट्टू की मम्मी पम्मी यानी मोना सिंह, ये दोनों बिट्टू से बातें छुपाते हैं। अब उस गांव में नहीं रहते हैं, वो लोग किसी और शहर में आ चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे बिट्टू को पता चलती है कि असलियत क्या है, क्यों उसे विजन्स आते हैं, वगैरह वगैरह। और अब ये मुंजा बिट्टू के पीछे पड़ जाता है जब बिट्टू उस गांव में जाता है। अब बिट्टू को मुंजा से छुटकारा मिलता है या नहीं मिलता है, और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है कहानी में। कहानी में नयापन जरूर है, क्योंकि एक बच्चा जो भूत बन जाता है, और उस बच्चे की इच्छा थी कि वो अपने से उम्र में बड़ी लड़की से शादी करे। ऑब्वियसली शादी नहीं होती है, लेकिन उसकी आत्मा भटकते रहती है उस लड़की के लिए, मुन्नी के लिए। अब क्योंकि जनरेशंस बीत चुके हैं, मुन्नी भी एक बहुत बूढ़ी औरत बन गई है, अक्का प्लेड बाय पद्मिनी सरदेसाई। और बिट्टू जो है, अभय वर्मा, वो डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है। उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त है बेला प्लेड बाय शर्वरी। बेला बिट्टू को बहुत पसंद करती है, लेकिन जस्ट एज अ फ्रेंड। बिट्टू के मन में बेला के लिए प्यार है, लेकिन क्योंकि वो इतना डरपोक है, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो इस प्यार का इजहार बेला के सामने नहीं कर पाता है। इनफैक्ट बेला का एक बॉयफ्रेंड है, कुबा प्लेड बाय रिचर्ड लोवैट। बेला सोचती है कि कुबा से वो शादी कर ले, लेकिन फिर शी इज अनडिसाइडेड। उसको लगता है कि शायद कुबा मेरे लिए सही नहीं है, ही इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, मेरी बातों की, मेरी इच्छाओं की परवाह नहीं करता है। तो ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं, या यूं कहिए डाइसेक्ट करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे हैं योगेश चांडेकर ने, विद एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय नीरेन भट्ट एंड एडिशनल डायलॉग्स आल्सो बाय नीरेन भट्ट। अब कहानी, जैसे मैंने कहा, इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, और क्योंकि ये हॉरर एलिमेंट है, बहुत मजा आता है ऑडियंस को। हॉरर के साथ साथ थोड़ी कॉमेडी भी है, और कॉमिक सीन्स में हंसी भी आती है। स्क्रीन प्ले इज वेरी फास्ट पेस्ड एंड ऑडियंस को सोचने का मौका नहीं देता है। स्क्रीन प्ले बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं देता है। इनफैक्ट ऑडियंस, या यूं कहिए पब्लिक जो फिल्म देख रही है, उन्हें लगता है अब क्या, अब क्या, उत्सुक रहती है ये जानने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है। एंड फाइनल रेजोल्यूशन कैसे होता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग तरीके से दिखाया गया है। सो ओवरऑल द स्क्रीन प्ले एंड द स्टोरी बोथ आर वेरी वेल रिटन। फिल्म के डायलॉग्स भी अच्छे हैं,
एंड डायलॉग्स गो वेल विद द मूड ऑफ द ड्रामा। ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अभय वर्मा ने बिट्टू की भूमिका बखूबी निभाई है। वो यूं मानो किरदार में घुस जाते हैं और ही कम्स आउट विद फ्लाइंग कलर्स बिकॉज ही डन अ वेरी फाइन जॉब। कोई भी एक सीन में ऐसा नहीं लगता है कि ही हैज गॉन ओवरबोर्ड और अंडर परफॉर्म, कि परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए था उससे कम है, ऐसा नहीं लगता है। शर्वरी स्प्रिंग्स अ प्लेजेंट सरप्राइज इन द रोल ऑफ बेला। खूबसूरत लगी है, बहुत अच्छा काम है। और एंड रोलिंग टाइटल्स में उन पर एक सॉन्ग डांस पिक्चराइज किया गया है, तो वो डांस भी बेहतरीन है। गोटिया उर्फ मुंजा, उस भूमिका में आयुष उलागडे, वाह क्या काम किया है। ही इज आउटस्टैंडिंग। और उनकी डबिंग जो है, आयुष उलागडे की डबिंग इन द रोल ऑफ मुंजा, अलग टाइप की आवाज है। ऑफ कोर्स मशीन्स हैव बीन एम्प्लॉयड, बट बहुत ही अच्छी डबिंग है एंड उनका काम काबिल तारीफ है। मैजिशियन उर्फ प्रीस्ट की भूमिका में एस सत्यराज स्टैंड्स हिज ओन। मोना सिंह जो बिट्टू की मम्मी पम्मी की भूमिका निभा रही है, शी मेक्स हर प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। अज्जी के रोल में सुहासिनी जोशी उर्फ सुहास जोशी, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, शी इज आउटस्टैंडिंग। तरनजोत सिंह जो बिट्टू के दोस्त स्पीलबर्ग, ही इज नोन एज स्पीलबर्ग, उस भूमिका में तरनजोत सिंह ने बेहतरीन काम किया है। वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। एक्चुअली उनके सीन्स और उनके डायलॉग्स ऐसे हैं कि उनकी बातों पर ऑडियंस को हंसी आती है। दैट इज अ वेरी वेरी नाइस एडिशन बिकॉज उस टेंशन रिडन ड्रामा में एक किरदार ऐसा है जो बात करते ही लोगों को हंसाता है। तो तरनजोत सिंह डज अ स्प्लेंडेड जॉब। बाड़ू काका की भूमिका में अजय पुरकर मेक्स हिज प्रेजेंस वेरी वेल फेल्ट। रुकू की भूमिका में भाग्यश्री लिमय ने बेहतरीन काम किया है। खुशी हजारे जो गीता बनी है, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। उसके बाद बड़ी होने के बाद वो बूढ़ी बन जाती है, अक्का बन जाती है। अक्का की भूमिका में पद्मिनी सरदेसाई डेफिनेटली हैज हर मोमेंट्स। एक सीन है लेकिन अच्छा लगता है उन्हें देखकर। बाड़ू काका के दोस्त जग्गू की भूमिका में श्रीकांत मोहन यादव इज गुड। कुब्बा की भूमिका में रिचर्ड लोवैट इज डेफिनेटली वेरी एंटरटेनिंग। बाड़ू काका की वाइफ सावित्री की भूमिका में राधिका विद्यासागर हैज हर मोमेंट्स। गोटिया की आई यानी गोटिया की मम्मी और गोटिया के पिताजी, उन दो रोल्स में श्रुति मराठे और अनय कामत लेंड डिसेंट सपोर्ट। एक ओल्ड मैन है जो प्रिडिक्ट करता है कि ये मुंजा बन जाएगा, गोटिया का स्पिरिट अब मुंजा बन जाएगा। वो ओल्ड मैन की भूमिका निभा रहे हैं धनंजय सरदेश पांडे। एक सीन में है लेकिन अच्छा लगता है उन्हें देखकर। अबीर जय एंड शिल्पा सोडियन in the role of young Bittu and young Bela add to the proceedings। अच्छा काम किया है। Of course इनके अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं, सभी ने अच्छा सपोर्ट लेंड किया है। So overall the performances are very nice। अब आते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ। आदित्य सरपोतदार ने ये फिल्म डायरेक्ट की है। ही इज अ मराठी फिल्म डायरेक्टर। ये उनकी पहली हिंदी फिल्म है और कहना पड़ेगा उन्हें उनका काम बहुत अच्छे से आता है बिकॉज इस हॉरर फिल्म में ऑडियंस को बांधे रखना, ऑडियंस की चीखें निकालना, ऑडियंस को डराना, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन्होंने ये सब काम अच्छे से किया है। ऑडियंस को डर भी लगता है, थ्रिल्स चिल्स, एंड ऑडियंस का मन एक मिनट के लिए भी कहीं नहीं भटकता है बिकॉज ड्रामा इतना फास्ट पेस्ड है। सो हिज नरेशन इज वेरी गुड, हिज डायरेक्शन इज डेफिनेटली वेरी गुड। फिल्म में संगीत सचिन जिगर का है एंड बहुत अच्छे गाने हैं। हालांकि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं लेकिन रिलीज के बाद भी कभी कभी म्यूजिक उठता है और इस फिल्म के म्यूजिक में वो डेफिनेटली क्वालिटी है बिकॉज द सॉन्ग्स आर लवली। सो सचिन जिगर हैव डन अ वेरी फाइन जॉब। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल है एंड वो मजेदार है। गानों की कोरियोग्राफी विजय गांगुली एंड रुएल डोसान वरदानी की है जो कि अच्छी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, एंड रोलिंग टाइटल्स में शर्वरी पर एक गाना है, इट्स वेरी ब्यूटीफुली पिक्चराइज। तो सारे गानों के पिक्चराइजेशन बढ़िया है। बैकग्राउंड म्यूजिक इज बाय जस्टिन वर्गीस जो कि बहुत अच्छी है। हॉरर फिल्म में क्या होता है, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक सही नहीं हो तो इम्पैक्ट आधा हो जाता है, कभी कभी आधे से कम हो जाता है। और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर बेहतरीन हो तो इम्पैक्ट बढ़ जाता है। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक से डेफिनेटली स्कैरी सीन्स, हॉरर सीन्स, थ्रिलिंग सीन्स, चिलिंग सीन्स के इम्पैक्ट इतने बढ़ जाते हैं कि और मजा आता है। Cinematography is by Saurabh Goswami with additional cinematography for the songs
by Sanathana K. Ravichandran. So cinematography is of a very high order. Action scenes have been choreographed by Daryl McLean, R.P. Yadav and Riaz Habib. And कहना पड़ेगा वो बहुत exciting और बहुत thrilling है. Production designing is by Amit Ray and Subrata Chakrabarti. It's of a very high order. और मोनिशा आर बलदावा की एडिटिंग, उनका संकलन शार्प, सुपर शार्प है. तो ओवरऑल मुंजा एक ऐसी फिल्म है जिसमें ऑडियंस को डर लगता है, चीखें निकलती है, एंड देयरफॉर इट्स एन एंटरटेनर जो अच्छा बिजनेस करेगी और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुश रखेगी. क्योंकि एक हॉरर फिल्म में अगर ऑडियंस डर जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फूले नहीं जमाते हैं, क्योंकि उनकी तो कमाई ही कमाई है. तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ मुंजा. कैसा लगा हमारा रिव्यू? कमेंट सेक्शन में चाहिए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी. थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून. टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स.